हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो सिग्नल ट्रैकिंग ट्रेसिंग है वो किस तरह से होती है एंड प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। 2 स्टेप में बताने वाला हूं। पहला कि जिस डिवाइस में, जैसे मैंने आपको बताया था MSI IMSI जैसी जो डिवाइसेज हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, तो उस तरह की डिवाइसेस की तरह एक डिवाइस का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। तो उसे कैसे सेटअप करेंगे पहला मैं आपको ये बताऊंगा। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि सिग्नल जो कैप्चरिंग का काम है वो कैसे किया जाता है। ये भी प्रैक्टिकल, मतलब पूरा ओवरऑल प्रैक्टिकल करने वाले हैं आज हम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। सेकेंडली एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये 2 तरह से हो सकता है। एक तो इमसी कैचर जैसी डिवाइसेस हों, यानी IMSI कैचर जो होता है, जिसका वीडियो मैं काफ़ी टाइम पहले बना चुका हूँ। सेकेंडली C7 और SS7 की जो वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं आप उसे, या एक सुविधा भी है वो, तो उसकी मदद से भी ये किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली आज हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। और उसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड और iOS सिक्योरिटी टेस्टिंग का जो हमारा कोर्स था, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो लिमिटेड सीट्स हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें सीटें बची हुई हैं या नहीं बची हुई हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से एंड तक पूरा देखें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली डिवाइस। इसे आप RTL SDR के नाम से जान सकते हैं, या आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो इसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्मॉल MC कैचर डिवाइस की फॉर्म में, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं इसी का सेटअप करना और इसी की मदद से जो सिग्नल कैप्चरिंग है उसके बारे में बताऊंगा। गाइस इस डिवाइस के साथ और भी चीज़ें होती हैं। एक एंटीना की ज़रूरत आपको पड़ेगी जो सिग्नल कैप्चरिंग में हेल्प करेगा। तो पूरा सेटअप अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पूरा सेटअप का वीडियो बनाने के लिए तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके पूरे सेटअप का। एंड फर्स्ट तो हम देखेंगे कि इससे क्या और किस तरह से काम होता है और इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। गाइस तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो RTL SDR डिवाइस है वो विद एंटीनाज वगैरह के साथ आपको कनेक्ट कर देनी है। कनेक्ट करने के बाद इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है SDR SARP। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो डिवाइस के एड्रेस में ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर इजीली। बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे लेकिन आपको इंस्टॉल करना है RTL SDR, जो कि एक बैच फाइल है। इसे इंस्टॉल होने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फाइल और आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो जो ये फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोवाइड करेगी उसका नाम है ZADIG। तो 2.4 इसका वर्जन है। ये फाइल आपको मिल जाएगी। देन इसके लिए आपके पास .NET फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलीज होने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे लास्ट में देखिए ये सॉफ्टवेयर आपको मिल चुका है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे येस कर देना है और जो ये ड्राइवर है इसका वो इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि बहुत सारे ड्राइवर्स हैं लेकिन आपको याद रखना है WinUSB वर्जन 6.1। बाकी डिवाइस के नाम और उसके साथ डिटेल्स आती हैं, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ इंस्टॉल। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये आपको देखिए इंस्टॉलिंग जो ड्राइवर है वो स्टार्ट हो गया है और ये यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद गाइज आप इसे रन करने के लिए एक जैसे ही, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है SDR SARP, तो मतलब इसी फोल्डर के अंदर एक और चीज आपको मिलने वाली है, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है SDR SARP, इसकी मदद से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके लिए .NET फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। अगर आपके PC में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये इंटरनेट से ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए FM में रन करना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी FM आप समझते हैं ना, FM जो भी आप सुनते हैं 90.5, 92.5, 93.5, इस तरह के जो सिग्नल्स हैं, तो मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पे सेट करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूंगा। अगर आपकी डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है तो ये वर्क करेगी। तो पहले था डिवाइस कनेक्टिविटी को लेकर और दूसरा हम देखेंगे सिग्नलिंग कैप्चरिंग, सिग्नल जो कैप्चरिंग है उसको लेकर। तो गाइज आपको यहाँ पे अपनी डिवाइस सिलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल हम यूज कर रहे हैं RTL SDR, तो मैंने डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे ये WFM है, यानी कि वाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है। खास ज्यादा चेंजमेंट्स नहीं किए हैं। इन सब के अलावा आप देख सकते हैं ऑडियो के चेंजमेंट आप कर सकते हैं, किस तरह का ऑडियो आपको मिल रहा है यहाँ पे वो दिया हुआ है। इन सब के अलावा आप देखिए तो अलग अलग तरह की, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप यहाँ से जो चीजें हैं, ये देखिए ऑडियो नॉइज रिडक्शन, एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है तो आप उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मतलब ये सारे फीचर्स दे रखे हैं। इसे बताऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इन शॉर्ट हम करते हैं, डिवाइस को चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं हुई है। तो गाइस आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, डिवाइस सिलेक्ट करनी है और इसे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे साउंड आपको सुनाई देगी, जैसे कि पुराने रेडियोज में आपको साउंड सुनने को मिलती थी। और आप इसे अलग अलग जगह पे ले जाकर या इसे चेक करके भी ये देख सकते हैं कि भाई जो भी आपकी डिवाइस सही ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 1 और 4 मैं यहाँ पे लिख दिया।
तो अगेन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे सिग्नल विड्थ वगैरह वो सारी चीज़ें आपको शो करेगा कि कुछ आपको सिग्नलिंग इस नंबर पे मिल रही है नहीं मिल रही है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप चेंज ना करना चाहें तो इसे आगे पीछे करके भी यहाँ से ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये था एक डिवाइस कनेक्टिविटी को लेकर कि डिवाइस हमारी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। बाकी आप कहेंगे तो इसका पूरा सेटअप वीडियो मैं बना दूंगा। सेकेंडली अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से सिग्नल जो कैप्चरिंग है वो काम करेगी। चलिए गाइज, ओके गाइज, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ काली लिनक्स, और काली लिनक्स में यहाँ मैं आपको बता दूं एक सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे GQRX। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है apt get install, वो मैंने पहले गलत लिख दिया था, GQRX। तो आप देखेंगे कि पुराने पीसीज में ये टेक्निक चलती थी, लेकिन अभी ये जो पैकेज है वो रिप्लेस हो चुका है। अगर पुराना आप यूज कर रहे हैं तो ये टेक्निक चलेगी, अदरवाइज आपको लिखना है GQRX SDR। तो इससे ये क्या होगा, ये जो पैकेज है जिससे हम इस डिवाइस को चलाने वाले हैं और सिग्नल कैप्चरिंग करने वाले हैं, ये जो पैकेज है ये हो जाएगा इंस्टॉल। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस, उसके बाद मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब हम इसे रन करेंगे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो आपको लिखना है GQRX और एंटर कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखेंगे ये जो है टूल वो रन कर चुका है। जैसे कि मैंने बताया ये पूरा जो गेम है वो पूरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, तो अगर आपको पर्टिकुलर किस फ्रीक्वेंसी पे किस तरह के सिग्नल आप कैप्चर कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज आप यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेटअप करेंगे और इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा यूज मैं बताऊंगा। तो यहाँ में कनेक्ट करना होगा RTL SDR, तो मैंने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो और यहाँ अलग अलग तरह की जो सेटिंग्स है, मतलब इसमें पर्टिकुलर सिग्नल को कैप्चर करने के लिए आप सेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए ऑडियो में हटा देता हूँ, यहाँ से ऑलरेडी पहले से आ रहा है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे फ्रीक्वेंसी रेंज, जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज पे आप कैच करना चाहते हैं सिग्नल्स को। तो मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया यहाँ पे 700, तो फिलहाल 999, तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड सेकेंडली देखिए 955 मैंने लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे साइड में देख लेते हैं इनपुट जो है, इनपुट कंट्रोल्स पे। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ खास चेंजमेंट नहीं करना है। एंटीना आपका RX ही रहने दीजिए। रिसीवर ऑप्शंस में आपको करना है फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर लेना है। मैं 0 कर देता हूँ इसे, बिल्कुल पहले जो सेट हुआ था बिल्कुल 0 लेवल से यहाँ पे चलेगा, और हार्डवेयर फ्रीक्वेंसी हमारी 955 ऑलरेडी पहले से सेट है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे मोड पे अगर आप देखें तो WFM लिखा हुआ है, यानी वाइड फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। मोनो स्टीरियो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, तो मोनो मैंने लिया हुआ है। और उन सब के अलावा देखिए यहाँ पे आप AGC को फास्ट रखें, और ये सारी चीज़ें और डिवाइसेस मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्यों कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले जो लग रहा था कि ये बहुत आसान है, सिंपली ऐसे हो जाता होगा मैजिक की तरह, ऐसा नहीं होता है गाइस। तो ये हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। अब चलिए हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। FFT सेटिंग्स में आपको क्या करना है, FFT सेटिंग्स में आपको सबसे पहले FFT साइज देना है। तो यहाँ पे जो साइज है हम इसे चेंज कर लेते हैं, मैं इसे ले लेता हूँ 2048, और उसके बाद रेट 25 FPS ही रहने देते हैं। तो ये हमारी सेटिंग्स हो गई। इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये जो है वो रन किस तरह से करेगा। ओके गाइस, रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अलग अलग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज जो है इस मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो आप आसानी से सुन पाएंगे। ये जो येलो कलर है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ न कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है। आप इसे कम या ज़्यादा करके अलग अलग तरह की जो डेटा है वो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा वर्क होता है। ये अभी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि इसमें अभी बहुत सारा काम है, लाइक उसको डिक्रिप्ट करना होता है, उसे फिल्टर करना होता है, उसे पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जस्ट एक बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैचेस करेंगे। ऐसे ही गाइज अगर टेलीफोन का जो मान लो दो लोगों के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सेटअप और रिकॉर्डिंग में थोड़ा आइडिया दूंगा। यहाँ मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया है। ये पर्टिकुलर जो उस फ्रीक्वेंसी फ्लो हो रही है ना उसे रिकॉर्ड करके आपकी डिवाइस में स्टोर कर देगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं रूट GQRX के अंदर वो जो डेटा है वो स्टोर्ड है। तो मैं आपको दूसरी सेटिंग्स बताता हूँ सिग्नल कैप्चरिंग के लिए हम कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस सिग्नल कैप्चरिंग के लिए देखिए मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेंज को चेंज किया है 131। तो इस तरह से इस रेंज पे जो GSM कम्युनिकेशन है, GSM के जरिए जो भी कम्युनिकेशन होता है उस तरह की कम्युनिकेशन को कुछ हद तक कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपके पास परमिशन होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। तो मैं तो जस्ट आपको फ्रीक्वेंसीज के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे लाइव में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हम रिसीव कर पाएंगे। तो इसकी जो सेटिंग से थोड़ा डिफरेंट है, जो कि आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। हार्डवेयर फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे सेट कर दी है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन FFT सेटिंग्स में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ इसे, मैं इसे कर देता हूँ
262144 और इसे 50 fps कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ रेंजेस को चेंज किया है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से कैप्चर होता है, ये एक आइडिया आपको मिलेगा। तो यहाँ चलिए गाइस, ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इसे कैसे। ऑडियो को मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ कि जो ऑडियो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो उस दौरान पे जो भी कम्युनिकेशन हमें कैप्चर होती है उस ऑडियो को हम करेंगे यहाँ से रिकॉर्ड। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो येलो कलर की लाइनें आ रही हैं, ये एक हमें शॉर्ट एक तरह से मतलब जो गैप है कम्युनिकेशन के बीच में उस चीज़ को शो कर रहा है। बाकी हम इस फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी जैसे ही सेट करेंगे तो ये जो आप अलग से देख सकते हैं 100 के जस्ट साइड में यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है, मैंने इसे रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। तो यहाँ पे जो वॉइस है वो रिसीव आप कर पा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो रिसीव कर पा रहे हैं। बाद में क्या होता है, इस फाइल को आप डिक्रिप्ट करते हैं, डिकोड करते हैं और मतलब फिल्टर भी करते हैं जो एकदम से आप अच्छी तरह समझ सके कि क्या कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये एक तरीका था, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकता बिकॉज आप सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, पूरा सेटअप मैंने आप लोगों को बताया, डिवाइस को सेटअप कैसे करेंगे और कैसे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसे आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं लेकर आऊँ तो मैं नेक्स्ट जरूर लेकर आऊँगा। और अगर आप एंड्रॉइड और आई सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उनके बारे में जान सकते हैं कि सीटें बची हुई है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहेगा इस यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।